Assalamu alaikum, dear students. Jawad Attari here from the forum of Premier Institute of Commerce and Science. ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर का ये चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने डिमांड डिज़ायर का डिफरेंस, then law of demand with the help of schedule and diagram and assumptions, and then change in demand and change in quantity demand इसको डिस्कस किया था। जो आपका कंडेंस सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, उसके मुताबिक डिमांड के चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और इसका एक पार्ट है जो लॉ ऑफ डिमांड में मैं स्किप कर गया था, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। 4th लेक्चर में और आपकी डिमांड थ्योरी का लास्ट टॉपिक इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है। तो इन दोनों केसेस में, चाहे आप मार्केट डिमांड की बात करें, चाहे आप इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड की बात करें, दोनों केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। यानी प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, तो डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दी है और आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी कि इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इट अ कंज्यूमर वुड बाय एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंगल कंज्यूमर हूँ, इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट, लेट्स से राइस की कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी, लेट्स से 5 kg, मैं मार्केट से जाके बाय करता हूँ किसी खास प्राइस पर, किसी खास कीमत पर और किसी खास टाइम पीरियड में। तो किसी खास टाइम में किसी खास कीमत पर मेरा राइस का मार्केट से जाकर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करना, ये मेरी क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड। यानी मैं किसी खास कीमत पर कोई खास कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी, खास से मुराद है कोई भी कमोडिटी जो मैं मार्केट से जाकर परचेज कर रहा हूँ किसी कीमत पर किसी टाइम में, तो वो मेरी कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड। मैं, शौकत हुसैन खत्री और प्रोफेसर नवीद, हम तीनों मार्केट में गए और 100 रुपीज़ प्राइस पर मैंने 5 kg शुगर परचेज़ की, चीनी परचेज़ की, ख़रीदी। शौकत साहब की फैमिली बड़ी है, उन्होंने 10 kg परचेज़ की। प्रोफेसर साहब की फैमिली छोटी है, उन्होंने 2 kg परचेज़ की। अब हम तीनों ने एक प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटीज़ को परचेज़ किया और जब सेकंड टाइम गए तो जनाब जो है वो प्राइस 100 रुपये से कम होकर 80 रुपये हो गई। शौकत साहब ने 12 kg परचेज़ कर ली, मैंने 7 kg परचेज़ कर ली, प्रोफेसर नवीद खत्री साहब ने 3 to 4 kg परचेज़ कर ली। तो अब हमारी डिफरेंट डिमांड्स जो मैंने, शौकत साहब ने और नवीद साहब ने डिफरेंट प्राइजेस पर परचेज़ की, तो हमारी इंडिविजुअल अलग अलग डिमांड थी कि भाई जो है वो मैंने 100 रुपये प्राइस, 100 रुपये पर केजी पर इतनी शुगर परचेज़ की और 80 रुपीज़ पर इतनी की, ये कहलाएगी मेरी इंडिविजुअल डिमांड। शौकत साहब ने 100 रुपये प्राइस पर, 80 रुपये प्राइस पर इतनी शुगर की डिमांड की, ये उनकी इंडिविजुअल डिमांड। प्रोफेसर नवीद खत्री साहब ने 100 रुपये प्राइस पर इतनी शुगर परचेज़ की और 80 रुपीज़ प्राइस पर इतनी शुगर परचेज़ की, ये इनकी इंडिविजुअल डिमांड। और हम सब ने 100 रुपये पर कितने केजी शुगर परचेज़ की और 80 रुपीज़ पर कितनी केजी शुगर जो है वो परचेज़ की, तो ये हमारी कहलाएगी मार्केट डिमांड। मैंने 3 कंज्यूमर अज्यूम किया, मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो मार्केट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स इन द मार्केट। जैसे मैंने बताया, मैंने 3 की बात की, मार्केट में 50, 60, 100, 200 बायर है इन द मार्केट टेकन टुगेदर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पीर वाले दिन मार्केट में 100 बायर आए, उन्होंने डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट गुड्स को परचेज किया। तो उन तमाम बायर्स ने जो परचेज किया, इंडिविजुअल परचेज किया, वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। और जब सबके डिमांड का सम कर देंगे तो ये क्या कहलाएगी, मार्केट डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट एट सर्टेन प्राइस
इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूं आपको इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का फर्क समझ में आ गया होगा। आइए इस फर्क को ग्राफ की मदद से भी समझते हैं। लेट्स से कंज्यूमर ए है, सॉरी कंज्यूमर 1 है, वो कोई कमोडिटी परचेज कर रहा है, तो प्राइस को हम एक्स एक्सिस पर रख देंगे, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कर देते हैं। लेट्स से वो कमोडिटी एक्स है। इसी तरह कंज्यूमर 2 है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर की ही मिसाल ले लेता हूं। 100 kg 100 रुपीज पर kg प्राइस थी। मैं कंज्यूमर 1 हूं। लेट्स से मैं फॉर एग्जाम्पल परचेज कर रहा हूं 5 kg शुगर। मार्केट में प्राइस हो गई शुगर की 80। लॉ ऑफ डिमांड के तहत मैं थोड़ी सी अपनी डिमांड्स को बढ़ा दूंगा, क्योंकि शुगर नेसेसिटी है। घर में कोई चीनी के बोरे भर के तो नहीं लेके आऊंगा ना मैं, सही है जी। तो मैंने कर दिया लेट्स से 6 kg। तो ये मैं कंज्यूमर 1 हूं जवाद, तो मैंने शुगर के डिफरेंट प्राइसेस पर जो डिफरेंट डिमांड्स की, तो ये मेरा बन गया डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर 1 या डिमांड कर्व ऑफ जवाद। इसको मैं नाम दे देता हूं DX1। डी डिमांड हो गया, एक्स कमोडिटी हो गया, और मैं कंज्यूमर 1 हूं, तो ये हो गया मेरा DX1। अच्छा, मैच करने के लिए मैं इसी को आगे ले जाता हूं। ज़रूरी नहीं है आप ये डॉटेड लाइंस लगाएं, ये इसलिए लगा रहा हूं कि जब मैं यहां पर वैल्यूज़ लिखूं तो वो वैल्यूज़ क्या रहें, सेम रहें। कंज्यूमर 2 है, कंज्यूमर 2 फॉर एग्जांपल शौकत साहब है, 100 रुपये प्राइस है चीनी की, उनके लिए भी 100 रुपये ही होगी, मेरे लिए जब 100 है तो, और फिर 80 हो गई। जब 100 रुपीज़ प्राइस थी, इन्होंने परचेज की 7 kg शुगर। भाई फैमिली बड़ी है, कंजम्पशन ज़्यादा है, 7 kg। प्राइस जब 80 हो गई, इन्होंने परचेज की लेट्स से 9 kg। तो ये कंज्यूमर 2 सर शौकत, तो ये शौकत साहब का डिमांड कर्व बन जाएगा, और ये डिमांड कर्व उनका डिफरेंट प्राइजेस ऑफ शुगर पर है, 100 रुपीज़ पर भी और 80 रुपीज़ पर भी। इंडिविजुअल डिमांड ऑफ शौकत साहब, तो DX2 कमोडिटी X डिमांड D, और X2 मतलब कंज्यूमर 2। अब हम दोनों ने कितनी क्वांटिटी परचेज की, कि मार्केट में तो बहुत सारे बायर्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर 8-10 बायर की अलग अलग तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व नहीं बना सकता, लिहाजा मैंने 2 के ही केसेस को सामने रखते हुए काम किया है। तो कंज्यूमर 1 मैं हूँ, कंज्यूमर 2 शौकत साहब है। अब हम दोनों ने कितनी डिमांड्स की हैं, तो सीधी बात है हम दोनों की डिमांड्स का जो समेशन हो जाएगा कमोडिटी एक्स की प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स पर, तो हम दोनों की डिमांड्स का जो समेशन होगा वो समेशन क्या कहलाएगा, यानी हमारी जो टोटल डिमांड्स होंगी 100 पर और 80 पर, वो कहलाएगी हमारी मार्केट डिमांड। तो जनाब मार्केट डिमांड, तो अगेन मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ और प्राइस लिख देता हूँ वही 100, और फिर प्राइस लिख देता हूँ 80। 5 kg 7 kg, तो ये हमारे पास आ गया लेट्स से 12 kg। देन 6 and 9, तो ये हो गया हमारे पास 15 kg। तो ये बना मेरा तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़ प्राइस पर 1 + 2, यानी कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2, और 80 रुपये प्राइस पर 1 + 2, यानी कंज्यूमर 1 ने जो डिमांड की, कंज्यूमर 2 ने डिमांड की, टोटल आया 1 + 2 यानी 12 kg। 5 1 का, 7 जो है वो सेकंड कंज्यूमर का, तो 5 + 7 12 kg।
एंड 6 + 9 15, तो ये 80 रुपी प्राइस पर क्या आ गया 15 kg। और यहाँ मैंने लिख दिया डिमांड ऑफ एक्स, एम कर दिया, एम का मतलब हुआ मार्केट डिमांड। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। इंडिविजुअल डिमांड में आप देखें तो एक स्पेसिफिक कंज्यूमर की बात करेंगे जो किसी खास प्राइस पर, मैंने 2 प्राइसेस रख दी हैं, एक खास टाइम में किसी खास कीमत पर गुड्स की डिमांड करता है, कंज्यूमर 2 आ गया। फिर इन दोनों कंज्यूमर ने डिफरेंट प्राइसेस पर क्या डिमांड की, तो उनका समेशन क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड। तो हम यहाँ ले भी लिख सकते हैं कि मार्केट डिमांड इज बेसिकली द समेशन ऑफ या टोटल ऑफ कंज्यूमर 1 प्लस कंज्यूमर 2। कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 मिलकर कितनी डिमांड्स करते हैं, उनका जो समेशन है वो आपके पास कहलाएगा मार्केट डिमांड। तो बेटा दैट इज व्हाट वी कॉल द इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड एंड द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड विद स्टेटमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है वो लेक्चर या ये रिकॉर्डेड वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी इन केस अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं तमाम ग्रुप्स में अवेलेबल हूँ, आप चाहें तो उन ग्रुप्स में मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब पे जहाँ ये वीडियो आपके चैनल जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट के चैनल पर अपलोड हो जाए तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लाजिमन कहूँगा कि जो है वो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।